अपवा तंत्र चंबल नदी का। तो आज की क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ चंबल रिवर। इसका मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है अपवा तंत्र, और अपवा तंत्र हम उसको बोलते हैं बेटा, नदी जिस क्षेत्र में जिस एरिया में बहती है, फ्लो करती है, उसको हम उस नदी का अपवा तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, खासकर उस रीजन वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये शुरू से ही पहचान रही है, इसको इतिहास में भी पढ़ा जाता है। तो बेटा इसका जो उद्गम स्थल है, यानी कि ओरिजिन ऑफ चंबल रिवर, यानी कि जो उद्गम स्थल है जहां से ये नदी निकलती है, वो है बेटा मध्य प्रदेश की जनापाब की पहाड़ियां। जनापाब की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है बेटा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। यहां से निकलती हुई बेटा आगे बहती हुई ये कोटा राजस्थान में आती है। यहाँ पर कई सारे डैम बने हुए हैं। यहाँ पर जो चौथा सबसे बड़ा कोटा बैराज के नाम से एक डैम बना है, जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है और विद्युत बिजली पैदा की जाती है। यहाँ कोटा से बेटा एक नहर भी निकलती है, जिसको हम चंबल नहर के नाम से जानते हैं, जो कि कई आगे जाकर सबलगढ़, विजयपुर, भिंड, मुरैना जैसे कई सारे राज्यों में, कई सारे जिलों में आगे जाकर उनको क्या है, पानी प्रोवाइड करवाती है, जिससे क्या है हम खेती या हमारी फसलों को करते हैं। आगे जाकर चंबल नदी बेटा, इसमें आकर काली सिंध नदी मिल जाती है, आगे जाकर पार्वती नदी मिल जाती है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और थोड़ा और आगे जाकर बेटा एक स्थान है रामेश्वरम, जो कि सवाई माधोपुर के पास राजस्थान में स्थित है। इसमें बेटा एक नदी बनास और सीप और चंबल, ये तीनों नदियों के मेल से यहाँ पर बेटा इसको त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है, जो कि रामेश्वरम के नाम से विख्यात है। ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ोगे आप इस चंबल नदी, तो ये धौलपुर के पास राजस्थान से निकलते हुए आगे मुरादगंज, इटावा के पास में बेटा ये यहाँ पर ये नदी मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं यमुना रिवर में जाकर ये नदी यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि यमुना नदी की जो सहायक नदी है वो आप चंबल कह सकते हो, क्योंकि चंबल नदी आगे जाकर किसमें मिल जाती है, यमुना नदी। अब देखा जाए बेटा एक तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि चंबल नदी की जो कुल लंबाई है उसका डेटा बेटा फिक्स नहीं है। आप कह सकते हैं कि लगभग 945 किलोमीटर से लेकर 1051 किलोमीटर तक के एरिया में ये नदी बहती है, फ्लो करती है। ये इसका आंकड़ा है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि बेटा ये नदी, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, आगे जाकर ये किस नदी में मिलती है और ये कहां से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है। ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच। आपका गाइड सचिन। बाय बाय।